This session is being recorded. This is Sir Sibur Rahman, your इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। अभी मैंने माइक के कंट्रोल्स आपके ले लिए क्योंकि कुछ नए बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा फिर डिस्टर्ब करते हैं, दैट्स व्हाई। अच्छा, कल हमारी कुछ बुनियादी बातें हो गई थी डेमो सेशन के अंदर। कल से बाकायदा तौर पे क्लासेस मेरी स्टार्ट हो रही हैं। ऑफिशियली मेरा जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो 2 अगस्त से हो रहा है, ठीक है ना। मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लासेस होती है और उसके टाइमिंग्स भी आप लोगों से मैं शेयर कर चुका हूँ। 11 बजे का जो सेशन है जो सुबह में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो 2 अगस्त से ही मैं स्टार्ट करूँगा। कल मैं मॉर्निंग में अवेलेबल नहीं हूँगा, मतलब मैं इस हफ्ते ले ही नहीं रहा मॉर्निंग में क्लास, वो 2 अगस्त से ही लूँगा। और उसके अलावा आपकी कल जो क्लास अवेलेबल है वो 4 से 5 है, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया हुआ है 6 से 7 है। आपकी कोई भी क्लास मिस हो जाए तो आप एक से ज़्यादा सेशंस ले सकते हैं। मॉर्निंग सेशन मिस हो गया, नो प्रॉब्लम, आप आफ्टरनून में ले लीजिए। If you miss your afternoon session, then you can join evening session, and if you miss your evening, then you can join the last session, that's 10 to 11. अच्छा, याद रखें ये कुछ और बातें जो कल मैंने रिटर्न में नहीं दे सका था, आज दे रहा हूँ। मंडे को मेरा ग्रामर सेशन होता है, ठीक है, ग्रामर विद एसकेएच। दिस इज सर सिमर रहमान, एसकेएच सर ख्वाजा सिमर रहमान, ठीक है ना। और ग्रामर विद एसकेएच। और स्पोकन में आपको मिलेगी मिस महक। मॉर्निंग के अंदर मैं खुद सारे सेशंस कंडक्ट कर रहा हूँ फिलहाल, मिस महक आपको स्पोकन में मिलेगी, ठीक है ना। फ्राइडे को भी स्पोकन क्लास होती है। पहले हम फ्राइडे को डिस्कशन रखते थे, अब बाकायदा तौर पर मैंने डिस्कशन सेशन बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। पहले एक दिन होती थी डिस्कशन, अब 5 दिन होती है डिस्कशन, क्योंकि डिस्कशन से ही बच्चा सीख रहा है, ये बात दिमाग में बिठा लो। डिस्कशन सेशन सबसे जबरदस्त सेशन होता है हमारा, और स्पोकन क्लास, ठीक है ना, यही आप लोगों को चाहिए। उसके बाद आप आ जाए सैटरडे संडे। आजकल मेरी ये रात में, अभी तो मैंने डेमो क्लासेस रखी हुई है, वरना अमूमन सैटरडे संडे मेरी ये रात में एक्स्ट्रा क्लास में फ्री सेशंस लेता हूँ, सैटरडे एंड संडे, ठीक है ना। सैटरडे संडे मेरे ये मेरा रूटीन है, सैटरडे संडे 10 PM। या तो मेरा कोई डेमो होगा, अभी जैसे नया सेशन स्टार्ट हो रहा है तो मैंने आज डेमो रख लिया। नेक्स्ट वीक मुझे नहीं लगता कि मैं डेमो रखूंगा, नेक्स्ट वीक मेरा कोई टॉपिक होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सैटरडे संडे भी आप रात को 10 बजे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ सीखने को मिलेगा। ये मेरा रूटीन है और ये फ्री सेशन होता है, तो इसमें हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन अभी हमने किसी ज़्यादा लोगों को ये बात फॉरवर्ड नहीं की थी कि आज मैं लूँगा सेशन। नेक्स्ट सैटरडे संडे एक बड़ी खलकत होगी। अच्छा, अब आज सैटरडे को एक हमारा वीकली टेस्ट भी आता है, जो पढ़ेंगे उसका टेस्ट होता रहेगा आपका। तो सैटरडे आपका वीकली टेस्ट आ जाता है। ये पूरा रूटीन मैंने आपका सेट कर दिया है। और डिस्कशन क्लास के बारे में बता दूं तो डिस्कशन क्लास की टाइमिंग क्या चल रही है, कल डिस्कशन क्लास की टाइमिंग क्या होगी नोट कर लीजिएगा। डिस्कशन क्लास मिस तमीना लेती है, मतलब आपको एक टीचर और मिल रही है। स्पोकन टीचर आपको अलग है, आपकी डिस्कशन टीचर अलग है। मिस तहमीना फिलहाल आजकल हमारी डिस्कशन क्लासेस कंडक्ट कर रही है। इनकी टाइमिंग्स है 7:30 टू 11:30। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने 10 से 11 का सेशन लिया, फर्ज करें आपने 10 से 11 का सेशन लिया और उसके बाद आप चाह रही है मैं डिस्कशन में चले जाऊँ मोस्ट वेलकम। आप डिस्कशन सेशन को किसी भी टाइम पर अवेल कर सकते हैं, ये मंडे टू फ्राइडे होता है, ठीक है ना बेटा। और उसके अलावा मंडे टू फ्राइडे ग्रामर एंड स्पोकन का शेड्यूल भी मैंने आपके सामने रख दिया। मंडे एंड वेडनेसडे आई टीच यू ग्रामर, ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे सेम टाइमिंग्स, मतलब फॉर एग्जांपल 4 to 5 में मंडे एंड वेडनेसडे आपकी ग्रामर है, तो ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे आपकी स्पोकन है। टीचर्स अलग अलग है और डेली बेसिस के ऊपर एक डिस्कशन सेशन आप अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा सारी हाउस वाइफ्स है, प्रोफेशनल्स है, सबसे ज्यादा जो आपको प्रोफेशनल्स मिलेंगे वो रात में मिलेंगे, ठीक है ना। तो सैटरडे संडे फ्री सेशन होता है मेरा, उसको भी अवेल करें। संडे को मैंने एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले रहा, बस फ्री फ्री सेशन ले रहा होता हूँ।
कल बात हो गई थी परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस, बड़ा अच्छा डिस्कशन सेशन रहा था कल। एक और एडवाइस कर रहा हूँ, डोंट बंक ऑफ, डोंट टेक अ डे ऑफ, बेटा छुट्टी ना करें। आई एज अ लैंग्वेज लर्नर नेवर टुक अ डे ऑफ, मैंने कभी छुट्टी नहीं की। As a student, I never took a day off when I was learning English in 2003. I never took a day off. एक छुट्टी की थी, वो भी हाफ डे था, और यकीन करें टॉपिक चल रहा था क्लास में पैसे वाइज। दैट वाज द लास्ट मंथ ऑफ माय कोर्स एंड दैट वाज द लास्ट टॉपिक। जो लेक्चर मैंने मिस किया ना, I kept struggling for 3 to 4 weeks, but I could not understand that topic. Then I had to take full length class with the teacher to understand the topic. संडे एक्स्ट्रा क्लास लेके समझा भी दिया, लेकिन जो क्लास होती है ना, फुल लेंथ क्लास जो कहलाती है, जब आप उसको लेते हैं फिर ही बात समझ आती है। लेकिन अब आप लोगों के पास एक फैसिलिटी है, if you miss your class you have different options, if you miss your class you have recorded lectures, so things have become quite easier. When we were learning, when we were students, we had different problems. हम लोग physically पढ़ते थे, recorded lectures available नहीं होते थे। अब आपके पास recorded lectures available है, so things are quite easy for learning. Don't make lame excuses, बहाने ना बनाए, और सबसे पहले अपना mindset बनाए। आज की सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, सर आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, नेवर से आई कांट स्पीक इन इंग्लिश। कभी ये ना कहे कि मैं नहीं कर सकती, कहे कि मैं कर सकती हूँ। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश, ये आज से कहना शुरू कर दीजिए। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम द बेस्ट, आई नो दैट यू कांट स्पीक इन इंग्लिश, दैट्स व्हाई यू आर हियर, आई नो यू आर नॉट better at English, that's why you are here. I know you are not confident, that's why you are here. I know you are not the best, but कहते हैं ना, अच्छी बात कहा कही जाए तो अच्छा होता है। तो ये 4 सेंटेंसेस का स्क्रीनशॉट ले ले मोबाइल पे, इसका वॉलपेपर बना ले, मजाक नहीं कर रहा, ये आपके मोबाइल स्क्रीन पर रहेंगे तो क्या होगा। थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अचीवमेंट। कुछ सोचने, कुछ जब आप सोचते ना कुछ करने के बारे में, तो बस कामयाबी की वो पहली निशानी है, चाबी है, सीढ़ी है। तो बेटा अपने जहन को पहले खोल लीजिए। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। आई एम गेटिंग बेटर इन इंग्लिश। आपको पता है, जब मैं फिजिकली पढ़ाता था तो मेरे क्लास के अंदर मैंने स्टूडेंट से बकायदा पोस्टर्स बनवाता था कि बेटा बनाओ पोस्टर और लगाओ इसको क्लास के चारों तरफ। तो फिर वो चीज इतनी अच्छी उस इदारे को लगी कि उन्होंने बकायदा एक पेंटर बुलाया और हर दीवार पर ये सेंटेंसेस लिखवा दिए, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। क्यों? बिकॉज दीज सेंटेंसेस आर मैजिकल सेंटेंसेस, they really give you the boost, and you start learning, you start speaking, you become confident, you become the best person, best speaker. और अपने आप से एक फैसला कर ले, आई विल स्पीक इंग्लिश इन 21 days, मैं 21 दिन में इंग्लिश बोलूंगी। अगर आपने ऐसा सोचना शुरू कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही होता है, ये बात याद रखिए। मैं जो सोचता हूँ अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो चीज मिलती है। क्यों? मैं उस चीज के पीछे लगे रहता हूँ। कल मैंने बताया था ना, परसिवरेंस, मुस्तकिल मिजाजी, मुस्तकिल मिजाजी, मुस्तकिल मिजाजी के साथ अगर आप लगे रहे लगे रहे लगे रहे, मैं आपको बता रहा हूँ, यू गेट सक्सेस, यू गेट सक्सेस, यू गेट सक्सेस, यू गेट सक्सेस। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दूंगा। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, आजकल मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ, दिन रात उसी प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। और आप देखिएगा इंशाल्लाह द डे विल कम, देन आई विल से दैट सी आई हैव गॉट सक्सेस। बट persistency, you have to be consistent in your hard working every day, every minute. You have to struggle for it. So for all of you, you are here for learning English. You are here for improving yourself. You are here to improve your spoken skills, grammatical skills. You are here to improve yourself from every angle. So for this, you have to be positive. I can speak in English. I'm getting better in English. I'm confident. I'm the best, and I will speak English in 21 days. फिर जाते जाते जो हमारी बात हुई थी, दैट वाज पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे इम्पोर्टेंट
सारे इंपॉर्टेंट है, कोई एक एक भी निकाल दो तुम लोगों के लिए सब कुछ बेकार। मैं निकाल देता हूँ एक, वोकैबुलरी निकाल दो। इट्स नो यूज ऑफ लर्निंग ग्रामर when you do not have vocabulary. What will you do with the grammar rules when you do not have bullets, when you have no words in your memory bank? So this is, very important. From the very first day you have to improve your vocabulary. I do not focus only on grammar. I do not say only grammar helps you. There are 6 pillars that you have to work every day. You have to work them every day. You have to work on them every day. So you can build a castle. You can build a nice house. So the number one is sound. कितने हमारे pronunciations कितने खराब है ना? We are very much weak in pronouncing different words. एक नया वर्ड हमारे सामने आ जाए तो उसको हम पाकिस्तानी है, लाइक वी फील प्राउड टू बी पाकिस्तानी एंड वी प्रोनाउंस एवरी वर्ड। अभी आप देखिएगा आज आप लोगों के सामने बहुत सारे वर्ड्स आएंगे एंड आई एम श्योर दैट यू विल प्रोनाउंस देम विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशन, बट यू विल बी रॉन्ग, you will be pronouncing, you will be mispronouncing, right? So sir, how to improve sound? सर कैसे अपनी हम साउंड को इम्प्रूव करें, प्रोनाउंसिएशंस को कैसे इम्प्रूव करें? आईपीए के बारे में आपको तफसील से बताऊंगा, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। फिर एक फास्ट ट्रैक बताऊंगा कि किस तरह से आप फास्ट ट्रैक पे सीख सकते हैं। तो सीखता कोई भी नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, फास्ट ट्रैक के ऊपर भी नहीं चाहते वो, बस वो चाहते क्लास में और उसके बाद सब कुछ आ जाए। भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इट टेक्स टू टू मेक क्वारल, इट टेक्स टू मेक क्वारल, ताली दो हाथ से बजती है। I can take you to the, I can take, कहते ना, you can take horse to the water, but you cannot make it drink. You can take horse to the water, but you cannot make it drink. आप घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं लेकिन उसको पिला नहीं सकते। तो बेटा, this is what I am doing. I will take you to the water, but you have to drink yourself. ठीक है ना? मैं निवाला बनाकर दे सकता हूँ बेटा, खाना आप ही को है, हजम आप ही को करना है। तो हर चीज मैं आपको बताऊंगा, हर जगह गाइड करूंगा। इट्स अप टू यू दैट हाउ यू एक्ट अपॉन इट। उसके बाद है सिंटेक्स, अल्फाजों की तरतीब। इसके ऊपर भी मेरा इंशाल्लाह पूरा एक लेक्चर अभी आपसे शेयर करूंगा। अभी आज साउंड के ऊपर थोड़ा बात कर रहा हूँ। उसके बाद ग्रामर, grammar sir we have been learning since school life, but this is not the only thing that you should learn. That's why I'm giving you 2 hours in a week for learning grammar. Listening and speaking, मेरा सबसे ज्यादा फोकस listening और speaking के ऊपर है। The more you listen, the sooner you will start speaking. ये बात प्रूव की हुई है बहुत सारे रिसर्चर्स ने, that if you are only listening you will start speaking no matter what language you are learning. If you want to speak Arabic, start listening Arabic, you will start speaking. That's not a big deal. If you want to become a good writer, start reading. पहले मुझे लिखना नहीं आता था, मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी। मेरे टीचर, मैं गया सीखने के लिए। आई ऑलवेज शेयर दिस स्टोरी विद माय स्टूडेंट्स। मैं गया, मैंने कहा सर एक दिन दे दे बस, आप बहुत मसरूफ थे हमारे साथ। तो उन्होंने कहा अच्छा कितने पैसे दे सकते हो? मैंने कहा सर 10,000 रुपये ले लीजिएगा, आप सिखा दें। कहने लगे अच्छा एक मैं फ्री में सिखा दूंगा। मैंने कहा जी। बस कहने लगे कितनी बुक्स पढ़ते हो? मैंने कहा सर बुक्स तो नहीं पढ़ता, मैं ग्रामर बुक्स पढ़ता हूँ। कहने लगे खड़े हो जाओ, क्योंकि जाओ वहां से एक ये वाली किताब निकालो। कहने लगे अच्छा रुक जाओ। मैंने कहा, जी सर लिखना क्या चाहते हो? आप देख रहे हैं? उन्होंने पूछा लिखना क्या चाहते हो? मैंने कहा सर मैं आए आने वाली जिंदगी में मैं चाहता हूँ कि सर मैं लेटर्स, मुझे लिखने में मसला ना हो, एसेज लिखने में मसला हो। कह लगे ऐसे कौन सा, सीएसएस का या आइल्स का, ये जर्नल एसेज जो स्कूल्स में होते? मैं कहा सर मुझे स्पेसिफिकली मैं लिखना चाह रहा हूँ हर तरह के एसे की टाइप्स, और जिसमें नैरेटिव भी हो, डिस्क्रिप्टिव भी हो, आर्गुमेंटेटिव भी हो, पर्सुएसिव भी हो। तो करने लगा अच्छा जाओ वाली किताब निकालो। चलो 1 महीने पढ़ लो इसको, फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हें 1 महीने पढ़ाऊंगा, कोई फीस नहीं लूंगा। आप यकीन करें, मैंने आई रेड दैट बुक दैट वाज बेस्ड ऑन द आइल्स एसेज एंड लेटर्स। मैंने उसको पढ़ा, ग्रामर आती थी, वोकैबुलरी अच्छी थी। व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग,
I started writing and then I started teaching. सर के पास फिर मैं गया ही नहीं, मुलाकात हुई तो कहने लगे बेटा वो किताब तो दे दो। मैं कहा सर समझ लिया आपका वो मेरी तरफ गिफ्ट हो गया। कहने लगे लेकिन नहीं बेटा मुझे किताब चाहिए। तो फिर उन्होंने किताब हमने वापस करी, उस किताब की एक कॉपी फिर हमने खरीदी, फिर हमने वो वही फॉर्मूला अप्लाई किया कि स्टूडेंट को दी, वो गायब हो गई लेकर। बहुत अच्छी किताब। तो बेटा इफ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर स्टार्ट रीडिंग, यू विल स्टार्ट राइटिंग। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर स्टार्ट लिसनिंग। सिंपल फॉर्मूला है भाई, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है स्पीकिंग का। लेकिन यही हमारे पाकिस्तानी बहन भाई करते ही नहीं, they don't listen. I just want my son to speak in English. I just want myself to speak fluently. तो बेटा I just want you to listen. नहीं 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 नहीं, लिसनिंग में मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। अबे यार मैं कैसे समझाऊं अपने पाकिस्तानी बहनों को, माओ को, बेटियों को कैसे समझाऊं दैट लिसनिंग इज द की। अगर आपका बच्चा क्लास में सुन रहा है तो इसका मतलब है वो सीख रहा है। Said by Professor Amin Khalid, a very famous writer of different books. He said, listening is learning. A listener has much more knowledge as compared to the speaker. लेकिन हमारे जो मैंने देखा अक्सर वालिदैन कंप्लेन करते हैं हमारा बच्चा तो बोल ही नहीं रहा है। सब बच्चों की बारी आ रही, हमारा बच्चा तो बैठा हुआ है बोल ही नहीं रहा। अरे वो सुन रहा है, जब वो सुन रहा है तो वो सीख रहा है। लेकिन मैं क्या समझाऊं, ठीक है ना। तो वो हमसे ज्यादा समझदार है तो फिर हम बोलते ही नहीं। कुछ वालिदैन समझ जाते हैं बात। अच्छा, आगे चलते हैं। सना बेटा अपना कैमरा बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग चल रही है। मैंने कर दिया आपका कैमरा बंद। अब आपका कैमरा नहीं वैसे ऑन होगा, सिक्योरिटी लगा दी मैंने। चेक कर लें अगर आप कुछ करना चाहें। अच्छा जी, साउंड। आपका माइक भी इस वक्त मेरी तरफ से बंद है, मैंने आपके कैमरे भी बंद किए, ठीक है ना। ये अमूमन जब मेरे रेगुलर सेशंस होते हैं ना जो मैं कर लूंगा उसमें मेरे माइक्स ऑन होते हैं। सर आई वांट टू इम्प्रूव माय एक्सेंट। सर मैं अपना एक्सेंट इम्प्रूव करना चाहती हूँ, लंदन चली जाओ। सर मजाक मत करो, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब जो तुम लोगों की उम्र हो गई ना, 30 से ऊपर है आप लोग। सर मेरी उम्र 15 साल है, फिर भी अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। क्या मतलब सर? बेटा एक्सेंट को इम्प्रूव करने की उम्र है 1 साल से लेके 10 साल तक। ये टाइम होता है मेरी बात को समझना। लैंग्वेज एक्यूजेशन, जब आप लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे होते हैं, जब आप लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। बच्चा 1 साल से लेकर 10 साल तक की उम्र तक लैंग्वेज को अडॉप्ट करता है। अब वो जिस माशरे में जिस जगह पर रहेगा उसकी लैंग्वेज में वो अक्स आ जाएगा, वो शेडो आ जाएगा। My nephews, they were living here in Karachi, they were born in Karachi, but they went to Lahore, and now when they speak to me, I can feel that they belong to Lahore. उनकी उर्दू के अंदर पंजाबी का अक्स नजर आ रहा है। They don't speak Punjabi, but they have the accent. उनका लहजा बदल रहा है क्योंकि उनकी इन्वायरमेंट में वही जबान चल रही है। सो अगर इफ यू आर 15, इफ यू आर 20, इफ यू आर 25, अब आपका एक्सेंट हो गया पक्का। नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज इट। हाँ मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आप मुझे सुने, हे फेयर व्हाट आर यू डूइंग मैन, लेकिन कब तक ऐसे बोल लोगे? कब तक? You will have to come out your normal style. You cannot modify yourself. When I speak in English, if I modify, so I cannot modify myself for more than 5 minutes, 10 minutes. And when you look at people who speak modified with modified accent, you don't like them. You don't appreciate them. What my teachers, what my professors in university, they have always advised us, Haseeb, speak simple, humble, speak with a natural tone. Don't try to speak accented English. Fluency does matter. You should have fluency. You should not have fillers like this. You should not have these kinds of things in your spoken.
fluency should be there, pauses should be there, and try to speak with your natural tone. No matter you are Punjabi speaker, no matter you are a Sindhi speaker, your mother tongue has a shadow on second language. That's a fact. Look at this speaker. Listen to this speaker. Uh, some many of my friends, they are Sindhi speakers because I studied in Allama Iqbal Open University in Karachi, and some of my friends, they used to come from Hyderabad. So I used to copy them. That's why. Baba, how are you? Where were you yesterday? Asif, why are you copying us? Baba, I'm just trying to speak in your style. You are a very good speaker. अब उनका स्टाइल यही होता था बोलने का. They used to speak English like this. उनका जो लहजा है, जो पहली जबान है सिंधी, उसका अक्स पड़ रहा है अंग्रेजी पर. मेरी बात समझ रहे हैं ना? You are getting my point. So beta, if you are a Punjabi speaker, if you are a Sindhi speaker, and if you whatever your mother tongue is, it will have a shadow on English language. लेकिन कुछ लोग मैंने देखे, I have seen qualified and learned people that they live in Punjab, they live in Sindh, but when they speak Urdu, they speak very good Urdu. When they speak in English, they speak very good English. Their first language does not have any shadow, but there is a slight shadow. If you listen, if you record it, you will observe it. But generally, when they talk to people, so it's very difficult for them to recognize whether he's a Sindhi speaker or a Punjabi speaker. A very good example of Bilawal Bhutto. He's a Sindhi speaker, but he was born in Pakistan, but he went to abroad. He went abroad in a very young age. In his childhood, he went abroad. Now, when he speaks Sindhi or Urdu, कैसा स्टाइल होता है? स्टाइल आपने कभी सुना होगा, उर्दू में भी इंग्लिश नजर आती है, ऐसी होती है. देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ. हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे. बारिश आता है तो पानी आता है, पानी आता है, बारिश ज्यादा होता है तो ज्यादा पानी आता है. It's not a normal Urdu, but actually he developed his first language, I would say, as an English. He was so young when he went abroad, and he had environment of English language. That's why now his accent is totally native. Okay, so if you are looking for your accent, I'm sorry, you will have to go abroad, live in London for 6 months. You will have a native environment. You will improve your accent. Fluency, you will improve at SKH if you join us for 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months. And if you become a teacher here, you will get fluency. But very important thing, they are very, very important thing. Sakul, chak, vaz, tak, screen. I am fed up with these words because I listen to so many of my students here online and they use such words. Screen, sir, screen show रही हो रही है. यार, एटलीस्ट स्क्रीन तो बोलो ना. अब ये फर्स्ट लैंग्वेज का इतना असर है कि आपके जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत हो रहे हैं. यू आर मिस प्रोनाउंसिंग सो मेनी वर्ड्स. ठीक है. लिंगुआ फ्रैंका और ऑर्गन्स ऑफ स्पीच मैंने यहाँ लिखा है. मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूँ जब मैं एक्सेंट के बारे में बता रहा होता हूँ. देखो बेटा, एक्सेंट डिपेंड करता है आपके ऑर्गन्स ऑफ स्पीच पर. आपकी ऑर्गन्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या है? Your windpipe, your tongue, your teeth, your lips, epiglottis, upper palate, lower palate, upper teeth, lower teeth, soft palate, ये सारी चीजें आपके ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में. और ये जिस जबान पर एक दफा सेट हो जाए तो बस फिर वो सेट हो जाते हैं. जैसे एक बंगाली स्पीकर है, बंगाली अगर उर्दू बोलता है तो यूं बोलता है. बंगाली की उर्दू में कुछ वर्ड्स हैं, जैसे वो बोलता है टीवी. वो टीवी नहीं बोल सकता, बा साउंड है टीवी. 50, फा साउंड नहीं है उसके बाद, वो बोलते हैं 50, 50, 50. ठीक है ना? सो सम साउंड्स आर मिसिंग इन बंगाली लैंग्वेज.
Similarly, in Urdu and English, if you compare, there are some sounds which are missing. Like जैसे मैं अगर आपसे कहूँ आइन की जो साउंड है, आइन 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 गाइन होता है ना, तोय की जो साउंड होती है वो अंग्रेजी में आपको नहीं मिलेगी। आइन, कोई वर्ड आपको आइन की साउंड नहीं देगा, ठीक है ना। सो लिंगुआ फ्रैंका इज व्हाट, इट्स अ राब्ते की जबान। इन पाकिस्तान उर्दू इज अ लिंगुआ फ्रैंका, इट्स अ फ्रेंच वोकैबुलरी, लिंगुआ फ्रैंका। एक्सेंट L1, L2, L3, L4, L5, ये भी बात समझ ले। What is your L1? My L1 is Urdu. My L1 is Urdu. And English is my L2. L1 कहते हैं आपकी मदर टंग, जो आपको अपनी माँ से मिली। अच्छा, हो सकता है आपको माँ से पंजाबी मिल गई, बाप से सिंधी मिल गई, और हो सकता है एनवायरमेंट से जो पाकिस्तानी कौमी जबान है वो उर्दू आपको वो मिल गई, तो आपके लिए इंग्लिश हो जाएगी L4। नाउ यू आर अ मल्टी लिंगुअल। ज्यादातर हमारे यहाँ लोग मल्टी लिंगुअल है पाकिस्तान के अंदर। इसका मतलब ये होता है वो 2 से ज्यादा लैंग्वेजेस जानते हैं। इफ यू नो ओनली 2 लैंग्वेजेस, यू आर बाइलिंगुअल। हमारे पूरी दुनिया में शायद ही आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो मोनोलिंगुअल हो। मोनो का मतलब एक होता है ना, बाई का मतलब 2 होता है, ठीक है। सो एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, व्हेन आई स्पीक इंग्लिश, डू आई साउंड लाइक एन अमेरिकन? नो। तो बेटा आप लोग भी इस बात को दिमाग में रख लें। When you learn English, you will never sound like an American or a British or a Canadian or a New Zealander. You just have to improve your standard pronunciation and you have to speak English. But try not to speak English, Pakistani English. कोशिश करें पिंग्लिश ना बोले, बस इंग्लिश बोले। एक पिंग्लिश, ये डॉक्टर रियाज हुसैन, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, उन्होंने इस वर्ड को इजाद किया है। और ये वो वर्ड कौन सा है? पिंग्लिश। पिंग्लिश किसे कहते हैं? पाकिस्तानी इंग्लिश। पाकिस्तानी इंग्लिश मींस ऐसी जबान, ऐसी इंग्लिश जहां पर आपको प्रोनाउंसिएशन एरर्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल एरर्स, हर तरह की आपको गलतियां नजर आए, दैट इज कॉल्ड पाकिस्तानी इंग्लिश, ठीक है ना। सो डू यू स्पीक इंग्लिश और पिंग्लिश? सर अभी तक तो पिंग्लिश बोलते हैं, इंशाल्लाह द टाइम विल कम दैट वी विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। सो आई डोंट से that is speak British English or speak American English. Just speak English, but please don't speak English. Right? I'm fed up with English. So problem, sir, I have a problem. आप लोग की जो problems है ना, आप लोग सोचे, that will come on my in my memory, that will come in my mind and I will share with you. एक प्रॉब्लम हर स्टूडेंट के दिमाग में आती है जो मुझसे शेयर करती है हर स्टूडेंट। सर आई गेट स्टक व्हाइल स्पीकिंग। सर मैं बोलते बोलते फंस जाती हूँ सर, अटक जाती हूँ सर। आई हैव नॉलेज, आई नो ऑल दीस टेंसेस, ग्रामर, आई नो दिस एंड दैट। होते हैं कोई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको सब कुछ ही आता है, अल्लाह माफ करे, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं आता। सर बस मुझे, मैं आई गेट स्टक व्हाइल स्पीकिंग। देखो बेटा, इन सब चीज का आना जरूरी नहीं है, लेकिन किस तरह से आपने इन चीजों को पढ़ा है अपनी जिंदगी में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने टेंसेस, डेफिनेटली इफ यू हैव डन डबल मास्टर्स, यू हैव लर्न टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स, पैसिव, लेकिन फॉर्मेट क्या था, ट्रैक क्या था? अगर आपने ये सब कुछ पढ़ा है, देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। मैंने भी पढ़ा, उसके बाद पढ़ाना शुरू कर दिया, बोलना भी शुरू कर दिया। इसका मतलब है मेरा फॉर्मेट सही था, मेरा स्टाइल सही था, मेरा तरीकेकार सही था, मेरी डायरेक्शन सही थी। वो डायरेक्शन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। अकलमंदी क्या होती है? माशाल्लाह सारे अकलमंद लोग बैठे हुए। अकलमंदी ये होती है, किसी रास्ते पर किसी मंजिल पे जाना हो तो उसको फॉलो किया जाए जो उस मंजिल तक पहुंच चुका है। अपनी नहीं चलानी चाहिए, नहीं 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 आप यूं करें, ऐसा करें, फलाना करें। अरे भाई क्या हो गया यार। जैसे सबसे ज्यादा मेरे साथ किड्स क्लब में होता है, बच्चों की जो क्लासेस होती है ना, पेरेंट्स हमें बताते हैं यूं करें, ऐसा करें। यार हमने जिंदगी, मतलब बाल तो अब रहे नहीं सर के ऊपर, तस्वीरों में बाल नजर आते हैं, तो वैसे रहे नहीं बाल। भाई जिंदगी गुजार दी है, आधी जिंदगी जितनी जितनी उम्र है ना, उतना ही तजर्बा भी है। क्या मतलब सर? 18 साल मेरी उम्र है, 18 साल मेरा तजर्बा है, मतलब 36 साल का, ठीक है ना। 18 साल तजर्बा, 18 साल मेरी उम्र, मतलब जितनी मैंने जिंदगी गुजारी हो उतनी जिंदगी का मेरा तजर्बा भी। तो हम, और पता नहीं कितने हजारों स्टूडेंट्स को अंग्रेजी बुलवा दिए। अब वही फॉर्मेट को हम फॉलो कर रहे हैं, और अब हमारे पास फास्ट ट्रैक है, अब इंटरनेट आ गया, अपडेटेड स्टाइल आ गया, हम बहुत सारी
मुख्तलिफ टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं। और पहले जो बच्चा 6 महीने में अंग्रेजी बोलता था, बोलना तो तुम लोग 2 महीने 3 महीने में शुरू कर दोगे, अगर रोजाना 4-5 घंटे लगाओ। ये कंडीशन है, ये नहीं कि भाई 1 घंटा क्लास ही अल्लाह हाफिज। भाई 4-5 घंटे पागलपन जरूरी है, हर चीज को सीखने के लिए पागलपन जरूरी है। सर टाइम ही तो नहीं है बेटा, जस्ट यही, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब टाइम था तो तुम लोग अखबारें जहां पढ़ रहे थे, खवातीन डाइजेस्ट पढ़ रहे थे, तीन, वो कौन सा ड्रामा था, अनकही, वो देख रहे थे, ठीक है ना। अब जब वक्त गुजर गया है और अब दोबारा सर पे पड़ी है, तो अब वक्त नहीं है। तो बेटा वक्त, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम, यू हैव टू मैनेज टाइम। 3 hours एवरी डे, मैं कहता हूँ चलो 5 नहीं, 3 घंटे रोज आना, you have to spend on SKH platform. Very fruitful, informative. You will learn a lot. Sir, I get stuck while speaking. हर बच्चे का प्रॉब्लम है, मैंने आपको रीजन बता दिया। बिकॉज यू रन आउट ऑफ वोकेबुलरी, आपकी वोकेबुलरी खत्म हो जाती है, आपके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स खत्म हो जाते हैं। हाँ सर, आप बात तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए ना, कभी कभार ऐसा होता है, सर वो उस वर्ड को क्या कहते हैं, हाँ सर वो क्या कहते हैं उस वर्ड को, यू रन आउट ऑफ वोकेबुलरी। सर वो ये जुमला कैसे बनेगा, यू रन आउट ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। और एक और रीजन ये भी है, यू आर नॉट यूज्ड टू लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आदी नहीं है आप लोग ना बोलने और सुनने की। सुनना आपको पसंद नहीं है, बोलना बस आप चाहते हैं। तो भाई जब तक सुनोगे नहीं बोलोगे कैसे। मान लो मेरी बात प्लीज, मान लो, जिसने मान लिया वो टिक लगा दो, जी सर यू आर राइट। यू आर, यू आर नॉट यूज्ड टू लिसनिंग, यू आर नॉट यूज्ड टू स्पीकिंग। ना आप बोलने के आदी है ना आप सुनने के आदी है, जब भी तो अंग्रेजी नहीं बोलते। और बस जिंदगी में एक मेरी और बात याद रख लो, फिर उसके बाद डिस्कशन सेशंस आप लोग एंजॉय करें। फ्लुएंसी कम्स फर्स्ट देन एक्यूरेसी। पहले फ्लुएंसी आएगी जिंदगी में, उसके बाद आपकी जिंदगी में एक्यूरेसी आएगी। मैं आज भी बेटा पढ़ता हूँ, आई स्टिल स्टडी। आई एम नॉट अ गुड लैंग्वेज स्पीकर, आई एम नॉट अ गुड स्पीकर, आई एम नॉट अ गुड राइटर, आई स्टिल स्टडी, आई स्टिल स्टडी, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ लैंग्वेज लर्नर, आई जस्ट वर्क ऑन माई एक्यूरेसी. Ah, but I have fluency. Fluency is not a big deal. It comes in 2 months. It comes in 2 weeks. It comes in 7 days. Believe in me, it comes in 7 days. It is possible. It can come to you in 7 days. But for this, you should have knowledge, knowledge of grammatical rules. So you will have fluency. You may make mistakes. That's not a problem. When you talk about fluency, when we talk about fluency, mistakes do not matter. Just to speak fluently. But what is the use of having fluency when you are making blunders in your conversation, when you are making errors, when you are making mistakes? So it's better to work on accuracy then. If you have got fluency, then work on accuracy. So rectify yourself, remove your errors. And for this, you will have to study, you will have to learn grammar rules. I never say grammar is important factor, but the point comes when you have to learn grammar. People do not appreciate you. People do not appreciate you. I am saying all this because I was appreciated all the time in my university because of my flawless spoken. I used not to make mistakes. I did not use to make mistakes. Why? Because I have been very much good at grammar. Whenever I speak, grammar rules do not move in my memory, but actually, uh, when you speak, correct format, correct sentence structure, everything must come correctly from your tongue. But it happens sometimes. It happens, tongue slips. So no problem. You can rectify. A human being is a statue of errors. A human being can make mistakes. It's not my own language. I can make mistakes, but if you know the right thing, you can rectify yourself. That's not a problem. Okay. So now look at these words, and I'm sure that you will mispronounce these words. Can you pronounce these words correctly? If yes, okay, raise your hand. If you can pronounce these words, raise your hand.
Miss Noor is here for pronouncing these words. Okay, Miss Noor. Rida is also here. Galaxy J6, Mavish is also here. Sahar Fatma. Galaxy J6, please change your name. I will not unmute you. Aisha is also here. Okay. Noor, your mic is on. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बता रहे सर मैं जी सर सर सारे वर्ड्स पहले पहले दो रीड करने। पहले दो एप्रिशिएट, एप्रिसिएशन। माशाल्लाह। यही वर्ड नेविश। माइक अपना बंद मत कीजिएगा। नेविश। सहर फातिमा। जब जिसका नाम लेता हूँ उसका माइक ऑन हो जाता है। सैरिश। यस नेविश। देन सहर, देन सैरिश। appreciate, वेरी नेक्स्ट। appreciate, appreciate, यस राहत। आयशा। appreciate, appreciation, appreciation, sorry. माशाल्लाह। आयशा। appreciate, राहत। sir, okay, appreciate, appreciation, माशाल्लाह। आपने कहा एप्रिशिएट और उसके बाद आपने कहा क्या कहा? appreciation, एप्रिसिएशन। आपने कहा एप्रिशिएट। जब यहाँ पर एप्रिशिएट है तो फिर इसको भी आप कर दें एप्रिशिएशन, और अगर आप इसको एप्रिसिएशन कर रही हो तो फिर आप इसको एप्रिसिएट कर दें। इसको कर दें एप्रिशिएट कह रहे हैं ना, एप्रिसिएट कर दें, बंगाली बन जाए। सिंधी टीचर्स भी कहते हैं ना शाबाश, शाबाश मेरा बच्चा शाबाश। तो एप्रिसिएट ये सही है। एप्रिसिएट माइक कौन है आप लोगों के? एप्रिसिएट। No, sir. एप्रिसिएट कितना अच्छा लग रहा है। एप्रिसिएट, एप्रिसिएशन। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो सोचे क्या गलती हो रही है। appreciate, जब ये एप्रिशिएट है तो बेटा ये होगा एप्रिशिएशन। आज तक नहीं सुना हमने, जबकि कितना कॉमन वर्ड है। एप्रिसिएशन पढ़ते हुए आए, बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज एप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन। सर तो मतलब हम, अच्छा अगला वर्ड पढ़ो, अगला वर्ड पढ़ो। सर ये फर्स्ट टाइम सुना है वाकई में। जी, बिल्कुल फर्स्ट है। मेरे साथ सारी चीजें आपकी फर्स्ट टाइम ही होती बेटा। BIDET पढ़ो जरा। B-day, दे हर घर की जरूरत, हर इंसान की जरूरत, रोज की जरूरत विजय। वरना अगर सर ये वर्ड हमने अलग ही हम पहले कभी पढ़ा नहीं। जब कभी पहले नहीं पढ़ा तो याद रखना आज। इफ यू हैव नेवर कम अक्रॉस टू एनी वर्ड तो बेटा सबसे पहले उसका तलफ्फुज चेक करो। First try to know the right pronunciation of that word. That will be very good for all of you. That's Vinay. फिर उसकी स्पेलिंग याद करो, फिर उसकी मीनिंग्स, फिर उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर उसकी कॉलोकेशंस, फिर उसके इस्तेमाल को स्टडी करो। But the first thing that you must learn, that is pronunciation of every single word when you come across to any new word, right? So Vinay. Next word, कितना कॉमन वर्ड है। बिजली का मतलब होता है लोटा, जो हर इंसान की जरूरत है, लोटा। यस। नेक्स्ट वर्ड पढ़े, सी से लिखा है। creature, creature, क्रिएचर, और कोई? creature, क्रिएटर, Creature, बचपन से बड़ा हुआ है creature, क्रिएचर, लेकिन अब सुनिएगा क्रीचर, creature, स्ट्रेचर, क्रीचर, नॉट क्रीचर,
Not creature, not creature, it's creature. Not theory, theory. Theory, not theory. Theory. Theory, theoretical. Yes, the next word. Theory. Kitchen. Next word पढ़े DEBRIS. Debris. debris, Debris. पाकिस्तानी स्टूडेंट Debris. हर लेटर को पढ़ते हैं, हर चीज को Debris. 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 When you have never when you have never studied, read any word, please don't use your own pronunciation. जब आप वर्ड को नहीं पढ़ा है तो आपको अपने तरफ do not make your own pronunciation. That's a bad idea. अब जैसे ये लिखा हुआ है, पढ़िए. Elite. Elite. Pakistan 90. Elite. Pakistani Elite. Elite. That's Elite. Elite. Not elite. Elite. Not elite. Elite. elite, Elite. elite, Elite forces. elite, Elite. Yes, that's elite. Elite. एक Extraordinary. हाँ, extraordinary. ये कोई वर्ड ही नहीं है. That's extraordinary. 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 No, no. Extraordinary. Extraordinary. आगे पढ़ो. Extraordinary. 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 जबकि सर हम सारी जिंदगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते रहे. Extraordinary. ये तो देखो बचपन से पढ़ते जा रहे हो, सारे गलत. forget, Forget. art, Forgotten. Forget. Forgot. Forgotten. Forget. 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 Forgotten. का साउंड नहीं आएगा सर इसमें. Forgot का साउंड नहीं है. forget, ब्रिटिश इंग्लिश में आर नहीं आता, अमेरिकन इंग्लिश में आर आ जाए. Forget. सही सर. forget कहेंगे. forget, Forget. Forgot. Forgotten. और ये Forgotten. बड़ी है, फे बड़ी है. forgot, forget, Forget. Forget. Forgotten. Forget. Forget. forget, Forget. 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 Forgot. अब देखो बेटा, Forgotten. ये पढ़ के बता दो मैं मान जाऊंगा. I have learned my lesson. मान लिया, मैंने अपना सबक याद कर लिया. I am Learned my lesson. ये वाला. I am learned, I think adjective. I am learned. जो हमारे पुराने Learned. हैं, वो शायद बता देंगे फॉर्म. I've learned my lesson. जो पढ़े लिखे हो चुके हैं, जिन्होंने स्केच से थोड़ा बहुत पढ़ लिया, तो अब वो लर्नड होगा. माशाल्लाह. I'm learned. I'm learning. I am learning. CIOUS. I am learned. मुत्तकी, परहेज़गार, pious. लेकिन इसके साथ जब मैं I am लगा देता हूँ तो ये क्या बन जाता है? Impious. 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 और इसको लोग पढ़ते हैं impious. 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 impious, impious, Impious. जोश. और ये Impious. इसके साथ OUS लगाया तो बताओ क्या बना? Zealous. zealous, Zealous. zealous, Zealous. 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 zealous, ये जानवर तो देखा होगा आपने. Zebra. Zebra. zebra, Zebra. zebra, zebra, Heart. देखो पाकिस्तान स्टाइल. मोनोपोली, मोनोटोनस, Monopoly. Monopoly. monopoly, मोनोटोनस, Monopoly. monopoly, मोनोपोली, Monotonous. और ये- Monotonous. 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 monopoly, Knowledge. Phonology. Monology. Phonology, monotonous, phonology, monotonous.
boring, monotonous, monopoly, phonology, study of sounds. ये तो हर शादी में आता है, इसको क्या कहते हैं आप लोग? photographer, फोटोग्राफर। photographer, 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 पप्पू फोटोग्राफर photographer, जाकर देख कर आ बने। It's photographer, not photographer. Photographer. Yes, 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 yes. Photographer, not photographer. photographer, Yes. पंजाब की 2-3 शादियां मैंने अटेंड मैं सुनता बहुत हूँ ना, ऑब्जर्व बहुत करता हूँ। pizza, पिज्जा Pizza. बोल के बोलना याद है। Question. question, 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 Question. yes. question, suggest, Suggest. suggest, Yes. Suggest. ये पढ़ो। suggest, Suggestion. suggestion, Suggestion. suggestion, 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 suggestion. ये क्या है? Tom and Jerry, Tom and Jerry. Jerry. बचपन Tom में and Jerry. Tom and Jerry, Tom and Jerry, Tom of Khaide Azam. Bob कायदे आज़म का बिल्ला, Tom of Tom, कायदे आज़म का बिल्ला, Tom कायदे आज़म of का Khair औलाद। Azam. Tomb of Tom. Qaid-e-Azam. Tomb of कायदे आज़म. That's very good. अच्छा पुरानी रिश्तेदार लगती है। Yes, sir. Thum sir, thum कहेंगे. Tomb, मैं तुम be silent, Tomb of कायदे आज़म। Tom of Khair Azam. अब इसको खूब मत कर देना। calm, And it's bomb. Calm. Bomb, calm, bomb, bomb, Don't make your own pronunciation, अपने तलफ़्फ़ुज़ ना बनाएं, हाँ। don't make your own spellings, अपनी spellings ना बनाएं, अल्लाह का वास्ता आपको, ठीक है ना? And if you want to improve, if you want to learn, सर ये कैसे सीख सकते हैं? क्या सीख सकते हैं? Cut, but और put, जरा सुनना। अगर CUT कट होता है तो फिर BUT बट होता है, तो फिर PUT पट होता है। क्या कहते हैं? कट बट पट नहीं। अगर PUT पुट होता है तो फिर No. पुट होता है, CUT पुट होता है। जबकि देखिए ना बीच में यू तो आ रहा है नहीं, तो फिर ये बात हमें कौन बताता है? यही बात हमें बताता है IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स, जो मैं कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।